चलिए हम लोग आज काफ़ी दिन बाद अपनी क्लास में वापस आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पहले बेसिक्स पढ़ा जिसमें था षडंग, और षडंग के बाद आज पहले हम कुछ चर्चा करेंगे रस। रस क्या है और रस का प्रयोग चित्र में क्या होता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्या रस। रस है क्या, इसको अगर छोटे शब्दों में परिभाषित करें तो रस भारतीय काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो रस क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की एक अवधारणा है। अगर देखा जाए तो किसी काव्य साहित्य अर्थात किसी काव्य को लिखेंगे, किसी काव्य साहित्य, नाटक या चित्र भी मान लीजिए, अगर इन सब चीज़ों में रस की अनुभूति ना हो तो हमारा जो है चित्र हो, चाहे काव्य हो, चाहे साहित्य हो या संगीत हो, उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। यानी अगर देखा जाए तो काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, चित्र के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हम अपने मन के भावों को रस के माध्यम से क्या करते हैं? रस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगर कलाकार किसी चित्र को बनाता है और उसमें अगर रसों का समावेश नहीं करता, अगर हास्य में है तो वो चित्र हास्यपूर्वक लगना चाहिए, और अगर वो संगीत या नृत्य वादन का है तो वो उसमें ऐसे रसों को हमको दिखाना चाहिए, श्रृंगार वगैरह को, जिससे कि वो लगे हमारा इस रस से उद्दीपित होकर वो चित्र दिखे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर देखा जाए तो रस क्या है? आनंद की रस क्या है? आनंद की अनुभूति कराता है, अनुभूति कराता है। यानी अगर एक काव्य पढ़ने वाला व्यक्ति है, अगर उसे रस का स्वादन नहीं होगा तो वह काव्य पूरा नहीं होगा। चित्र में भी इसी तरह अगर रसों का समावेश नहीं होता है तो चित्र हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। नाटक भी आप देखते हैं तो जब तक नाटक में हास्य, व्यंग्य, करुणा ऐसे भाव न दिखाए जाएं तब तक हमारा क्या है? रस का स्वादन हम नहीं कर सकते। इसलिए एक नाटक पढ़ने वाला हो, देखने वाला हो, करने वाला हो, उसे रस का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं रस की परिभाषा। तो आइए देखते हैं रस की परिभाषा क्या है। रस की परिभाषा, बैठ जाओ बेटा। रस की परिभाषा, अगर रस की परिभाषा देखें तो हमारे भरत मुनि जी के अनुसार यानी जो भारतीय काव्य शास्त्र में या इन्होंने सबसे पहले रस को प्रतिपादित किया और रस के बारे में इन्होंने बताया है, तो भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव, क्या क्या? विभाव अनुभाव या अनुभाव, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से, व्यभिचारी भावों के संयोग से विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से जो आनंद उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? वही रस कहलाता है। अर्थात
एक काव्य को पढ़ने वाले और एक चित्र को देखने वाले को इन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के माध्यम से ही रस का आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए रस सिद्धांत को या रस परिभाषा देने वाले हमारे जो सौंदर्य शास्त्री हैं भरत मुनि जी के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस की आनंद की अनुभूति कराते हैं। भरत मुनि जी ने, इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक, भरत मुनि जी ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में आठ प्रकार के रसों का वर्णन किया है। 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही रसों को परिभाषित किया है। अपनी किस पुस्तक में किया है? तो अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया है। और रसों को कितने प्रकार का बताया है? तो रसों को 8 प्रकार का बताया है। किसके अनुसार? तो भरत मुनि जी के अनुसार। रस कितने प्रकार के हैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 8 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है। और इन्होंने रसों को अब क्रम से हम पढ़ेंगे कितने ये 8 रस हैं और कैसे प्रतिपादित किया है। इन्होंने ही अपनी पुस्तक में 64 कलाओं का भी वर्णन किया है। अभी आपको एक दिन हम 64 कलाएं भी पूरी लिखाएंगे, क्योंकि अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 64 कलाओं में, यानी 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सी कला 64 कलाओं के अंतर्गत नहीं आती है, वो उसने क्वेश्चन पूछा था। तो हम अपने पूर्ण जितने भी रस हैं, तो पहला हमारा क्या है? श्रृंगार रस है। दूसरा क्या है हमारा? श्रृंगार है। फिर दूसरा हमारा रस है वीर रस है, वीर। तीसरा है हमारा करुणा या करुण रस। चौथा है हमारा रौद्र रस, रौद्र। पांचवा है हमारा हास्य रस। छठा है हमारा अद्भुत रस, भयानक, भयानक रस। सातवां है हमारा विभत्स और 8वां है हमारा अद्भुत रस। ठीक है। देखिए ये हमारे 8 रस किसके अनुसार हैं? भरत मुनि जी के अनुसार। ठीक है। भरत मुनि जी के अनुसार हम इन 8 रसों को पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा है श्रृंगार, वीर, करुणा, रौद्र, हास्य, भयानक, भीभत्स और अद्भुत रस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे किसका स्थायी भाव, यानी इनके भाव क्या हैं। तो पहला श्रृंगार रस का है। श्रृंगार रस का भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का भाव है प्रेम या रति। ठीक है। और इसे हम किस रंग से व्यक्त कर सकते हैं? तो रंग इसके लिए माना गया है रंग हरा, हरा रंग माना गया है। और देवता कौन माने गए हैं? देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी अब पेपर बनाने की डीपली पोजीशन चल रही है, अधिक कठिन कैसे किया जा सके। हो सकता है आपसे पूछ ले किस रंग से व्यक्त करते हैं और देवता कौन। तो इसके देवता कौन है? विष्णु है। कौन है? विष्णु। और अगर ये भाव थे, अगर हम इनके संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव इसके अंतर्गत क्या आएगा? संचारी भाव। तो संचारी भाव इसका होगा जैसे चपलता, है ना। चपलता होती ना, चपलता का मतलब होता है चातुर्य होना, है ना। प्रेम में आदमी कैसा होता है? ऐसा ही होता है। हर्ष, संकोच, है ना, संकोच, हर्ष, इन सब संचारी भावों के माध्यम से हम किसे प्रतिपादित कर सकते हैं? श्रृंगार रस को। और श्रृंगार भी 2 प्रकार का माना गया है, लेकिन ये साहित्य में ज़्यादा पूछा जाता है। एक होता है वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। ठीक है। वियोग में लोग अलग होते हैं, संयोग में लोगों का मिलन दिखाया जाता है नाटक की भूमिका में। इसके बाद आपका वीर रस है। ये किसको प्रतिपादित करता है? वीर रस आपका वीरता का भाव। ठीक है। कैसा भाव?
वीरता का भाव, है ना। जैसे वीर गाथा या वीरता को दिखाना चित्रों के माध्यम से भी होता है, काव्य के भी माध्यम से होता है। तो जैसे हम वीरता को दिखा रहे हों और इसका उत्साह मानेंगे भाव, उत्साह, ये इसका जो है स्थायी भाव है, ठीक है, ये इसका भाव है। क्या मानेंगे? उत्साह, उत्साह। रंग क्या है? इसका रंग अगर देखें तो नारंगी रंग है, नारंगी। किस रंग से प्रतिपादित करेंगे? तो नारंगी। और देवता कौन है इसके? तो देवता इसके हैं आपके इंद्र, इंद्र देवता हैं। और अगर इसके संचारी भाव मानेंगे तो क्या क्या भाव मानेंगे? धैर्य, दया, बुद्धि, गरिमा। कैसे? धैर्य, है ना, दया, बुद्धि। अब बुद्धि भी जरूरी है भाई, अगर हमें कहीं धैर्य भी दिखाना है, वीरता के दिखाने के लिए ये नहीं होता कि सीधे तलवार लेके खड़े हो गए, तो वही हमारी क्या है? वीरता है। तो इसके लिए हमारे अंदर धैर्य, दया, बुद्धि सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद है आपका करुण रस। इसका जो है स्थायी भाव क्या होगा? दया या भूख। क्या होगा? दया या भूख। और इसके भाव को कैसे दिखाएंगे? यानी जैसे शोक, है ना, शोक, करुणा, जहाँ पे शोक व्यक्त किया जाए। इसका रंग क्या होगा? तो इसे किस रंग से प्रतिपादित करेंगे? श्वेत रंग से करेंगे कि ग्रे रंग से करेंगे? इसे हम ग्रे रंग से करेंगे, ठीक है। करुणा के भाव को हम किस रंग से दिखाएंगे? ग्रे रंग से। और इसके देवता कौन माने गए हैं? तो देवता करुण रस के माने गए हैं यमराज, यमराज। अब यमराज को क्यों माना गया है? जाहिर सी बात है, ये ले जाएंगे तभी करुणा का भाव व्यक्त होगा। और इसके लिए क्या संचारी भाव होंगे? तो क्या होंगे? विषाद, है ना, विषाद, विलाप आदि, ठीक। इसके बाद है आपका रौद्र रस। रौद्र किस लिए जाना जाता है? यानी क्रोध के लिए, जहाँ पे अधिक क्रोध दिखाया जाए, क्रोध है। और इसे व्यक्त कैसे करेंगे? तो क्रोध को हम कैसे दिखा सकते हैं? लाल रंग से। किस रंग से? लाल रंग से। और इसके देवता कौन है? किस देवता को रख सकते हैं आप? देवता हैं इसके रुद्र, जो अत्यधिक क्रोध करते थे, देवता हैं रुद्र। और इसका संचारी भाव क्या होगा? तो इसका संचारी भाव होगा क्रूरता, गर्व, आवेश, है ना, क्रूरता, गर्व अधिक हो, आवेश आ जाए, है ना। जैसे लोग बोलते हैं अधिक घमंड है, अधिक क्रोध दिखा रहे हैं अपने घमंड, अपने प्राउड के कारण, तो वही सब चीज़ है गर्व होना। इसके बाद है हास्य या हास्य रस। इसे हम दिखाएंगे किससे? हंसी के माध्यम से। हास्य जहाँ होगा वहाँ क्या होगी? हंसी होगी, जहाँ हम लोग हंस रहे होंगे, हंसी से, ठीक, हंसी या खुशी के माध्यम से व्यक्त करेंगे। और इसका भाव भी क्या है? हास्य ही माना जाएगा, ऐसे लिखा होता है, कभी कभी पेपर में इस तरह से लिख के आता है। और इसको किस रंग से प्रतिपादित करेंगे? तो रंग है इसका रंग होगा सफ़ेद, सफ़ेद। और देवता माने गए हैं इसके प्रजापति, देवता हैं। किसे माना गया है? प्रजापति जी को। और इसे संचारी भाव अगर समझेंगे तो जैसे विनोद, धूर्तता, है ना, विनोद करे। विनोद का अर्थ होता है किसी के प्रति हंसी करना, धूर्तता। विनोद का मतलब होता है किसी तरह से लोगों का मजाक बनाना, हंसी बनाना, इस तरह से। जैसे राजा प्रजापति थे तो उन्होंने ऐसी हरकतें की कि वो हास्य के भाव में बदल गया। इसके बाद है आपका भयानक रस। इसका भाव क्या होगा? भय, है ना। भयानक का मतलब है किसी चीज़ से हम डर जाएं या भ्रम उत्पन्न हो, जिस कारण, जैसे कभी कभी होता है हम लोग चल रहे हैं तो ऐसे लगे कोई पीछे से आ रहा है और एकदम से भयभीत हो जाते हैं, वही क्या है? भय है। और इसे हम किस रंग से प्रतिपादित करते हैं? तो इसे हम किस रंग से करेंगे? काला, काले रंग से, ठीक है। देवता कौन माने गए हैं? तो देवता इसका काल माना गया है। देवता कौन है? काल। काल का अर्थात होता है कि समय, किस समय, किस अवधि में ये डर आ जाए, हम डर जाएं
भयभीत हो जाएं, हो सकता है स्वप्न में भी हो सकता है डर जाते हैं, कभी कभी हम चलते फिरते बगल से लगे कोई निकल गया हम डर गए, है ना, किसी स्थिति को देखकर डर गए, तो वो सब क्या है, भय है। और कैसे इसका संचारी भाव क्या है, आशंका या व्याकुलता होना, क्या होना, आशंका या व्याकुलता होना, यानी किसी चीज की हमें आशंका हो जाए, उसको सोचकर डर जाए, भयभीत हो जाए, या फिर हमें व्याकुलता हो, एकदम से हम भयभीत हो, उसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका विभत्स। विभत्स का अर्थ होता है घृणा। क्या होता है, घृणा, यानी किसी चीज को देखकर हमें घृणा उत्पन्न हो जाए, इसी का जो भाव होगा उसे हम जुगुप्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगुप्सा, इसका जो स्थायी भाव है जुगुप्सा। और इसे हम किस रंग से, तो नीले रंग से, नीला रंग, ठीक है, नीले रंग से इसे हम प्रतिपादित करते हैं। और देवता इसके माने गए हैं कौन, देवता हैं इसके शिव। और इसका संचारी भाव क्या होगा, अर्थात ग्लानि, निराशा, है ना, ग्लानि, ग्लानि, निराशा, यानी किसी चीज को हमें देख के घृणा उत्पन्न। कभी कभी आप देख लीजिए, जैसे जानवर मरा पड़ा हुआ है, तो आप जब जानवरों को देखते हैं तो आपको लगता है कि मन एकदम से व्याकुल सा हो जाता है, घृणा सी आ जाती है, या किसी कूड़े को या कचड़े को देख के मन एकदम से उलझन करता है, और आप, बहुत से लोग तो उल्टी भी कर देते हैं। तो वो क्या है, आपकी विभत्स, यानी विभत्सना होना मन के अंदर। कभी आप विभत्स को अगर सोचें तो हमारे मन में एक विभत्सना उत्पन्न हो जाना, है ना, किसी चीज को देखकर, किसी स्थिति को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, या कटा फटा व्यक्ति देखकर जो मन में घृणा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जुगुप्सा कहते हैं। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस है आपका, यानी जिसे हम कहेंगे आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य। और आश्चर्य को कैसे दिखाते हैं, जैसे डर जाना, एक तरीके से खुशी वाला आश्चर्य, डर वाला आश्चर्य नहीं, है ना, कि हम कहीं गए और जाने के बाद कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई और हम विस्मय हो जाए, यार ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, या हम ऐसा सोच रहे थे, मन में था लेकिन ये चीज़ हो गई, तो एक विस्मय हो जाना, आश्चर्य होना। और इसके देवता माने गए हैं ब्रह्मा। ठीक है, इसके देवता कौन माना गया है, ब्रह्मा। इसके देवता हैं ब्रह्मा। पीले रंग से इसे दिखाया गया। ठीक है, संचारी भाव अगर जानेंगे तो संचारी भाव है आश्चर्य होना, यानी विस्मय हो जाना, चमत्कार या रोमांच होना, चमत्कार या रोमांच, यानी किसी तरह का चमत्कार हो जाना और एकदम से खुशी होना, उसी को कहते हैं आश्चर्य। ये थे अभिनव गुप्त के अनुसार आपके 8 रस थे। ठीक, जो हमने आपको रंग भी बताए, क्योंकि अभी जो टीजीटी है वो पूछ लेता है कि करुणा के लिए कौन से रंग का प्रयोग करेंगे, तो करुणा के लिए जहाँ मैंने ग्रे बताया है, कभी कभी टीजीटी में यहाँ पे श्वेत भी मानते हैं। ठीक है, श्वेत इसलिए मानते हैं, श्वेत जो है विषाद का रंग है, तो कभी कभी श्वेत रंग को भी मान लिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ग्रे या फिर श्वेत रंग से हम इसे दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, जब ये 9 रस हुए तो नवा कौन सा था और किसकी नवे रस को किसने प्रतिपादित किया, इसके बारे में जानेंगे। ये तो हमारे क्या थे, अभिनव गुप्त के अनुसार ये रंग थे। ठीक है, ये रस हैं किसके अनुसार, अभिनव गुप्त, भरत मुनि के अनुसार हमने 8 रस पढ़ लिए। और अब हम पढ़ेंगे अभिनव गुप्त जी को, जिन्होंने नवा रस दिया। अच्छा, कभी कभी पूछता है रस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको कितने बताने हैं, 9 रस ही बताने हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब आप 8 बताएंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अभिनव गुप्त जी के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, तो 9 रस हैं। तो अभिनव गुप्त जी के अनुसार
देखिए अभिनव गुप्त जी के अनुसार इन्होंने रस कितने माने हैं? 9 रस माने हैं रस के प्रकार। और जो इन्होंने नवा रस दिया था, अर्थात जिस नवे रस को हम जानते हैं वो कौन सा है? शांत रस। अगर आपसे पूछा जाए कि नवा रस कौन सा जोड़ा गया है तो आप यही बताएंगे शांत रस को जोड़ा गया है। ठीक है, इन्होंने 9 माने हैं और कौन सा माना है? शांत रस माना है। और इसका भाव क्या होगा? सम या शांति। ठीक है, सम या शांति। ठीक, इसके बाद इन्होंने रंग क्या दिया है? तो इसका रंग माना गया है श्वेत। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ आप जा रहे हैं, जैसे कभी देखा हो एकदम शांत माहौल हो, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई हो, तो लोग एक शोक समारोह में ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसे श्वेत वस्त्र ही दिया जाता है। इसलिए यहाँ क्या माना गया है? श्वेत। और इसके देवता कौन माने गए हैं? तो इसके देवता नारायण माने गए। कौन माने गए हैं? नारायण माने गए। ठीक, तो ये थे रस। और रस को पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा इसके बारे में जो संचारी भाव हैं, व्यभिचारी भाव हैं, अनुभाव क्या है, तो ये सब हम आपको आगे पढ़ाते। तो अब आप ये जान गए रस कितने प्रकार के किसके अनुसार हैं। तो भरत मुनि जी के अनुसार 8 है और अभिनव गुप्त जी के अनुसार 9 है। पूर्ण रूप से पूछे जाए तो 9 रस माने गए। अब जो रस है, तो रस क्या है, यानी रस में संचारी भाव क्या है, इसकी बात करेंगे। जो भाव क्या होते हैं, अब रस में जानिए भाव। जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं, तो जो रस को उत्पन्न करने में सहायक हो, यानी जो रस को उत्पन्न करने में सहायक हो, उसे भाव कहते हैं। यानी आप अगर कोई रचना, चित्र, काव्य लिख रहे हैं, जब तक आप उसमें भाव का समावेश नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा उसमें कौन सा रस है। तो भाव क्या है? ये भाव ही क्या उत्पन्न कर देते हैं? रस को उत्पन्न कर देते हैं। अगर हम हंस रहे हैं तो आप क्या भाव लगाएंगे? हंस रहे से। अगर हम बहुत शोक में मग्न बैठे हैं तो आप यही कहोगे ना, शोक भाव में, करुणा में है, किसी दुखी अवस्था में। और जहाँ प्रेम वगैरह ऐसे एक दूसरे के साथ दिखाया जा रहा हो तो वहाँ हम श्रृंगार रस मानेंगे। तो ये सब क्या है? हमारे भाव हैं। और भाव को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। भाव को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से थे? तो पहला है स्थायी भाव, एक होता है स्थायी भाव, और ये स्थायी भाव क्या है, और दूसरा होता है अस्थायी भाव। एक है स्थायी भाव, या दूसरे को कह लीजिए व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, ये दोनों क्या हैं? भाव के 2 भाग। एक तो ये एक अपनी स्थायी अवस्था में होता है जहाँ पे ये पूर्ण रूप से विद्यमान है, और ये एक क्षणिक भाव में आता है जिसे हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। तो यानी जो स्थिर भाव में रहे वो रस का आधार माना जाता है। क्या? जो स्थिर या स्थायी, ठीक, जो स्थिर या स्थायी भाव में हो, भाव में विद्यमान हो, ठीक, यानी ये रहेगा ही रहेगा। किससे? एकदम स्थायी रूप में, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो व्यभिचारी भाव होता है ये क्षणिक भाव है, ये क्षणिक भाव है, ये क्षणिक भाव है जो स्थायी भाव को सहारा देता है। यानी थोड़ी देर के लिए वो होता है स्थायी भाव को सहारा देने के लिए। तो कितने भागों में बांटा हमने भाव को? 2 भागों में। एक स्थायी रूप से रहता है, एक व्यभिचारी भाव
यानी जो क्षणिक रूप में आता है और सहारा देता है, यानी कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है, ठीक है, वही व्यभिचारी भाव है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संचारी भाव। रस आज समाप्त। इसके बाद है संचारी भाव। ये संचारी भाव क्या है? संचारी भाव और व्यभिचारी भाव समान होते हैं। क्या होता है? संचारी